सन 1970 में जापान ग्रो कर रहा था, विकास कर रहा था। डेवलपमेंट बढ़ती पे बढ़ती जा रही थी, ग्रोथ हो रही थी, हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, मेंटालिटी सबकी चेंज हो चुकी थी। वहाँ के लोगों ने भूत प्रेतों के ऊपर से अपनी मेंटालिटी पूरी हटा दी थी। कोई इन सब चीज़ों पे ट्रस्ट नहीं करता था, विश्वास नहीं करता था। लेकिन भाई कौन जानता था कि वहाँ के भूत प्रेतों ने आज भी जापान के लोगों का साथ नहीं छोड़ा था। तो आज की ये कहानी एक सच्ची घटना पे आधारित कुचिसाकी ओना के ऊपर की कहानी है, जो कि एक जापानीज वुमेन थी। ऐसा क्या हुआ था उसके साथ कि आज भी उसका नाम सुनते ही पूरा जापान खौफ में आ जाता है। सन 1970 में कुचिसाकी ओना ने पूरे जापान को हिला के रख दिया था। ऐसा क्या कारण था कि जापान के माँ बाप अपने बच्चों को स्कूल तक भेजने में डरते थे। पूरे जापान में 1970 के समय एक नाम का खौफ था, कुचिसाकी ओना। ऐसा क्या था, कारण क्या था? लेकिन अगर आपको इसका पार्ट 2 देखना है तो मेरे पेज को फॉलो करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी मिस्ट्री भरी और इंटरेस्टिंग कहानियाँ लाता रहता हूँ। जय हिंद। लोग कहते हैं और ऐसा कहा भी जाता है कि एक जापानीज वुमेन कुचिसाकी ओना जापान की गलियों में घूमती है। उसके चेहरे पे एक मास्क था, उसकी आंखें चमकीली सी। दिन भर वो जापान की गलियों में घूमती थी। राह चलते आदमी से वो पूछ लेती थी कि क्या मैं सुंदर हूँ। अब भाई उसकी आंखें इतनी सुंदर, ज़्यादातर लोग उत्तर हाँ में देते थे। जो लोग उत्तर हाँ में देते थे, जब वो अपना मास्क उतार के उनको दिखाती थी तो उसका चेहरा पूरा वी शेप में, पूरा यू शेप में कटा था, खून बह रहा था। उसकी हालत बहुत ख़राब थी। वो दृश्य देखने वाला था। दृश्य दिखाने के बाद वो फिर से उस इंसान से पूछती थी, क्या मैं सुंदर हूँ। अब अगर इंसान हाँ में उत्तर देता था तो वो अपनी कैंची से उसका भी मुंह अपनी तरह काट देती थी। और जो इंसान उत्तर ना में देता था वो उसका मुंह और उसके शरीर को पूरा फाड़ देती थी, उसकी जान ले लेती थी। पूरा जापान 1970 में बौखलाया हुआ था। भाई ये कौन थी कुचिसाकी ओना? उसका राज क्या था? उसकी कहानी क्या थी? उसकी असलियत क्या थी? अगर आपको इन सब चीज़ों के बारे में जानना है तो पार्ट 3 का इंतज़ार करिएगा। मैं उसे जल्द से जल्द अपने पेज पे अपलोड कर दूंगा। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो, थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो, तो मेरे पेज को फॉलो करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी कहानियाँ लाता रहता हूँ। जय हिंद। तो जापान के कई लोगों का कहना था कि कुचिसाकी ओना का जो हस्बैंड था वो एक सैमुराई था। एक बार उसका हस्बैंड युद्ध पे गया था, उसको आने में काफ़ी देर हो गई थी। कुचिसाकी ओना उन दिनों अकेली रहती थी, घर पे कोई नहीं रहता था। काफ़ी साल बीत गए, उसका हस्बैंड वापस नहीं आया। अकेले रहने के कारण उसका मन इधर उधर घूमने लगा। जब उसका हस्बैंड यानी समुराई वापस आया तब उसने देखा कि उसका अफेयर एक गैर मर्द के साथ चल रहा था। यह दृश्य उससे देखा ना गया और उसने अपनी ही बीवी यानी कुचिसाकी ओना का मुंह फाड़ दिया। अपनी तलवार से पूरा यू शेप में उसका मुंह फाड़ दिया। वो सब कुछ देख रही थी अपनी आंखों से, रो रही थी, चिल्ला रही थी। उसकी मदद किसी ने नहीं करी। ज़्यादा खून बहने के कारण उसकी मौत हो गई। कहा जाता है कि 1970 के कुछ साल बाद कुचिसाकी ओना जापान छोड़ के चली गई थी। उसके बाद जापान का माहौल शांत हो गया था। लेकिन आपको एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देनी है मुझे कि अगर आपको आज के बाद अपने घर के बाहर या कहीं भी कोई विमेन मिलती है जिसके चेहरे पे मास्क लगा रहता है, उसकी आंखें सुंदर होती हैं, तो आप उससे एक बार ज़रूर पूछिएगा कि तुम्हारा जापान छोड़ने का मकसद क्या था, कारण क्या था। अगर वो उत्तर आपको देती है और आप ज़िंदा बच जाते हैं तो मेरे कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। पेज को फॉलो करना मत भूलिएगा। जय हिंद।